परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जाए ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत सही। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहां से चला था मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे। और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना के। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा अब को और काम मैं नहीं करूँ, आपको याद करूँगा। और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का। और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहां आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ। और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये सांसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी। तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का जो शुरू भी नहीं किया। तो वहां से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है इसको सारी बात याद आती है और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज एक मनुष्य जीवन और दे दो
अब के कति नहीं बोलूंगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, न्वे बकवादों में खोया, और वहां जाके फिर न्वे रोया। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं किया। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहां के तेरी समझ में आ जाती है, वहां तू सुनता नहीं, भाग यहां से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई यूं कहे किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी, तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब मां के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीज भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही कोई। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं। कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, आपको खुशी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो। मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बढ़ने के बाद फिर उसका फल लगेंगे। इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको, जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सिंचाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाड़ बनाना। बाड़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला। वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा
उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूँगा, इसको रोग से बचा कर रखूँगा और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है। आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे। तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, राज भी त्याग के भगवान के लिए जंगल में जा बैठे। लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियां आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया और क्या मिला उसको? सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके और क्या प्राप्ति हुई? सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई और कुबद को माकर सर्वनाश करा के गया। सत सही